हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी देखेंगे। ठीक है, ये जो होगा 3 मार्च के दिन होने वाला इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा। जो जनसंपर्क के अंदर जो छपता है, जो करंट अफेयर जो जनसंपर्क विभाग द्वारा छपता है, उससे रिलेटेड हम 3 मार्च के दिन जो भी करंट अफेयर अपडेट था हम उसके बारे में देखेंगे। तो यह आज का दिन जो 3 मार्च है, इस दिन भोरम देव महोत्सव के बारे में भी एक घटना छपी हुई थी और साथ ही साथ पेन नबोकोव सम्मान से संबंधित भी एक घटना थी। ठीक है, देखते हैं कि ये दोनों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी और इनसे क्या संबंधित फैक्ट हमारे लिए हो सकता है। उन सारे चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये जो है वीडियो CGPSC मेंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी भविष्य में आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इन दोनों फैक्ट्स के अलावा इसके साथ इंक्लूडेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप सभी को देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो पहला है छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक 27वां भोरम देव महोत्सव 19 और 20 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है ना, 19 और 20 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, कौन सा महोत्सव? भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव का एक कौन सा संस्करण है भाई? तो ये 27वां संस्करण है, आपको याद रखना है। ठीक है, भोरम देव कहाँ पड़ता है? तो ये कवर्धा जिला में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर जो ये है भोरम देव महोत्सव चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, तो 2 मार्च 2023 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा एक जानकारी दिया गया, एक जानकारी साझा किया गया, जिसके अंदर जो कवर्धा के अंदर जो भोरम देव मंदिर है उससे संबंधित है। ठीक है, कि 2023 का जो भोरम देव महोत्सव है वो कब मनाया जाएगा। तो आगामी 19 और 20 मार्च को इस महोत्सव को मनाया जाएगा। ये जो कौन से नंबर का संस्करण है? तो ये 27वां नंबर का संस्करण है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रति वर्ष जो है ये मनाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं कि भोरम देव मंदिर और महोत्सव संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक और पर्यटन, ठीक है, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भोरम देव मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की ख्याति और भी बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, जो ये भोरम देव महोत्सव जो होता है ये चैत्र महीने का, ठीक है, ये याद रखना है, चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष 13 के दिन ये मनाया जाता है। याद रहेगा क्या कि ये प्रतिवर्ष चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष के जो 13 का जो समय होता है उस दिन भोरम देव महोत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। ये देखिए, ये हमारा है भोरम देव मंदिर। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप कभी गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो यहाँ पे जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बन के घोषित हुआ था, गठित हुआ था 2001 के, तो 2001 में जब पहली बार भोरम, उस समय तो मध्य प्रदेश से संबंधित था, तो जब छत्तीसगढ़ 2000 में बनकर तैयार हुआ, उसके बाद 2001 में जब भोरम देव महोत्सव मनाया गया तो उस समय 7वां संस्करण था। ठीक है ना, कौन सा? 7वां संस्करण था 2001 के समय। 2000 में फिर कितना होगा? 6वां रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो 2023 में मनाया जाने वाला है कौन से नंबर का है? 27वां नंबर का है। ठीक है, जो भोरम देव जो कि छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला के अंदर है, जिसको हम कवर्धा भी कहते हैं। ठीक है, ये कवर्धा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और जो अगर रायपुर से अगर देखा जाए तो रायपुर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी चौरा गांव। ठीक है, इस चौरा गांव में ही एक बहुत पुराना, एक लगभग 1000 वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसको हम भोरम देव मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इस मंदिर में कौन? भगवान शिव का इसमें प्रतिमा विद्यमान है। ठीक है, कहाँ? कवर्धा के अंदर। देखिए, इस मंदिर का जो दरवाजा है ये, ठीक है ना, वो किधर है? पूर्व की ओर है। आपको याद होना चाहिए, क्या पता है एग्जाम में कभी भी पूछ दे कि उसका दरवाजा किधर की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर है। और ये जो है मंदिर जो है हमारा भोरम देव मंदिर, वो नागर शैली में, इसको चंदेली शैली भी कहा जाता है। ठीक है, चंदेली शैली। ठीक है, देखिए एक खजुराहो मंदिर है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर आपने सुना होगा।
मध्य प्रदेश के अंदर। तो उस खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल शैली में बना हुआ है, नागर शैली के चंदेल शैली में बना हुआ है। और ये जो भोरम देव मंदिर है कवर्धा का, वो भी कैसा है, खजुराहो की मंदिर से ही मिलता जुलता है, इसीलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो कौन सा शैली, अगर ऑप्शन में नागर शैली दिया है तो नागर शैली मारिए, अगर ऑप्शन में चंदेली शैली भी दिया है तो ये दोनों में से किसी जो भी दिया रहेगा उसको मारना है। ठीक है ना। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, कब, 11वीं शताब्दी में। तो कवर्धा में 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशियों का शासन चल रहा था। उस समय जो शासक थे गोपाल देव, ये गोपाल देव जो थे, इन्होंने ही इस भोरम देव मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में, कब, 1089 में। ठीक है, 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गोपाल देव ने कराया था। ठीक है, क्योंकि ये जो भोरम देव मंदिर है, जो खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश वाला, उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित आपको इतना फैक्ट आपको याद रखना चाहिए था। ठीक है, कब मनाया जाता है, चैत माह में। ठीक है, चैत माह के कृष्ण पक्ष के 13 के दिन ये जो है मनाया जाता है। तो इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अब दूसरी खबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दूसरा खबर क्या है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक साहित्यकार है जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इस विनोद कुमार शुक्ल को ही पेन नाबोकोव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा, पेन नाबोकोव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। आखिर ये चर्चा में क्यों है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 मार्च 2023 को पेन अमेरिका, ये ही जो है इस पुरस्कार को देने का कार्य करता है। तो पेन अमेरिका जो था, जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में एक घोषणा किया कि जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात समकालीन हिंदी साहित्यकार हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, इस विनोद कुमार शुक्ल को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोकोव पुरस्कार दिया जाएगा। कब के लिए, 2023 के लिए, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये है पेन नाबोकोव अवार्ड, किसे दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। चलिए अब कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। देखिए ये जो विनोद कुमार शुक्ल हैं एक हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। ये जो विनोद कुमार शुक्ल ऐसे पहले भारतीय होंगे, पहले भारतीय एशियाई मूल के हैं। ठीक है, ये पूरा याद रखना है, पहले एशियाई भी हो गए वो, पहले भारतीय एशियाई मूल के हो गए। ठीक है, एक ऐसे लेखक हैं जिनको ये वाला जो पेन नाबोकोव सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें उनको $50,000 का पुरस्कार भी उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये $50,000 जो है लगभग वर्तमान के 41,000, ठीक है, 41,000 रुपये के, जो भारतीय रुपए है उस 41,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो विनोद कुमार शुक्ल है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उनको नवाजा जा चुका है, उनको साहित्य अकादमी भी दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ साहित्य अकादमी के अलावा जो विनोद कुमार शुक्ल है उन्हें गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार, मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, जब मध्य प्रदेश शासन था उस समय ये वाले फेलोशिप अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ उनको रजा पुरस्कार दिया गया था मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा। इसके बाद राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जा चुका है। हिंदी गौरव सम्मान भी दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक है, ऐसे कई सारे उनको पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। जो विनोद कुमार शुक्ल है उनका जो पहला उपन्यास है जिनका नाम है नौकर के कमीज। ठीक है, क्या, नौकर की कमीज, इस पर एक मूवी भी बनाया गया था। ठीक है, नौकर की कमीज पर एक जो मणि कौल थे, इन्होंने एक मूवी भी, एक फिल्म भी तैयार किया था इन्होंने, मणि कौल ने, नौकर की कमीज पर। इसके अलावा भी इनकी कई सारे उपन्यास हैं। नौकर की कमीज तो 1979 में आई थी। साथ ही साथ खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास को छप्पर वाली झोपड़ी, और बौना पहाड़, यासी रासा त, एक चुप्पी जगह, ये सब उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उपन्यासकार है, मतलब उपन्यास उनके हैं विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, अब देखिए जो
यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 में, ठीक है, 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, तो याद रखना है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी जो इनको दिया गया था उनकी कौन सी रचना के लिए, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आज जो 3 मार्च के ये 2 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर ही मुझे लगे, जो जनसंपर्क विभाग वाले वेबसाइट में छपा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो ये था आज का 2 महत्वपूर्ण, आप इसको नोट डाउन, इनके फैक्चुअल बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।